वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको दिख रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज का फ्लो होगा बच्चों तो यहाँ जो चार्ज होगा, जो चार्ज यहाँ पे 6 इसमें होगा, इसमें भी सेम चार्ज होगा, तो चार्ज का जो वैल्यू है दैट मींस दोनों कैपेसिटर में सेम है, दैट मींस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है बच्चों, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस हमें निकालना है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर हमें निकालना है टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और तीसरा हमें निकालना है एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं बच्चों। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमें पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 मींस 6 प्लस 1/c2 इज 3, यहाँ पे 3 होगा। 1/c इज इक्वल टू 6, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो 1/c इज इक्वल टू 3/6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल कैपेसिटेंस बच्चों, टोटल कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/c यहाँ पे जो है 1/2 होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गया, फर्स्ट हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, सेकंड हम निकालते इसको निकालते टोटल चार्ज। तो सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे टोटल चार्ज निकालते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज। तो वैल्यू ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए आप, वी नो दैट q इज इक्वल टू cv होता है। ठीक है, q इज इक्वल टू cv। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ c क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ c जो है टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाला, इट इज 2 और v क्या है मतलब बच्चों यहाँ पे 12। तो दिस इज इक्वल टू 24 एंड बट इट इज इन माइक्रोकूलम बिकॉज ये क्या है बच्चों, इससे ये जो हमने देखा 2 जो है 2 इज इन माइक्रोफैरड, तो आंसर हमारा जो मिलेगा इट इज इन माइक्रोकूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज भी आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ये निकालेंगे, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ये निकालेंगे। ठीक है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज का जो वैल्यू होगा बच्चों इट विल रिमेन द सेम। यहाँ से जो है 24 होगा, इसके अक्रॉस भी 24 होगा। ठीक है, दोनों में जो चार्ज होगा इट विल रिमेन द सेम बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V निकालते हैं फर्स्ट। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q by C। तो V1 इज इक्वल टू Q by C1। ठीक है, तो C1 दिस इज C1 कैपेसिटेंस, यहाँ पे C1 और ये C1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, द वैल्यू ऑफ Q इज 24 एंड बाय C1 का जो वैल्यू है बच्चों इट्स 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इट्स 4। तो 4 वोल्ट इज द आंसर। मींस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 4 वोल्ट हो गया। तो नो डाउट इसके अक्रॉस क्या होगा 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 दैट मींस इट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। तीसरा हमें यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, थर्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, थर्ड हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें निकालना एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। फोर्थ वन जो है एनर्जी निकालना। तो वी नो द फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं हाफ CV²। तो एनर्जी हमें किस में निकालना है बोला बच्चों, इट्स इन 3 माइक्रोफैरड, इस कैपेसिटर में निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ C2V2², ऐसे लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट हाफ C2V बिकॉज फॉर्मूला तो है CV²। तो हाफ C2, व्हाट इज C2, 3। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V2, व्हाट इज V2, 8। तो हम लिखेंगे 8 इंटू 8। ठीक है, 2 4 ज़ 8। तो आप इसको सॉल्व करें बच्चों, 3 इंटू 4 इंटू 8 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू बच्चों। ठीक, समझ आया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 कैपेसिटर है
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर, और तीनों किसमें कनेक्टेड है बच्चों? ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। क्यों पैरेलल में कनेक्टेड है? देखिए ये सभी जो है, जैसे ये 4 वोल्ट है, तो अगर ये 4 होगा तो यहाँ 4 और इसको आप 0 ले लीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। तो इस पॉइंट को आप 4 लिखेंगे और इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जितने भी कैपेसिटर्स हमारे पास है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन 4 एंड 0। अब देखिए यहाँ जो ये पॉजिटिव प्लेट है 4 से, नेगेटिव 0 से, प्लस 4 से, और ये प्लेट 4 से, और जितने भी प्लेट्स है 0 से, मतलब ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी कैपेसिटर्स है ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ जो C होगा बच्चों, दिस C इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस 2 प्लस 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6 माइक्रोफैराड। ये टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे चार्ज इन ईच प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले हम टोटल चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV होगा, ठीक है। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो Q इज इक्वल टू CV, तो वैल्यू ऑफ C क्या है? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इंटू V क्या है बच्चों? 4। V इज ए 4। तो दिस इक्वल टू 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और वी कैन राइट 24 माइक्रोकूलम। हमारे पास टोटल चार्ज मिल गया बच्चों, ठीक है, कि यहाँ जो चार्ज है Q है, बट ये चार्ज इस पॉइंट में आने के बाद इट गेट डिस्ट्रीब्यूट, ये इसके थ्रू और इसके थ्रू सभी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल तो सेम है, V जो है इट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, बट द चार्ज इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मान लीजिए इसके थ्रू, या इसमें जो चार्ज है Q1 है, इसमें जो चार्ज है Q2 है, और इसमें जो चार्ज है Q3 है। तो अब बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? तो वैल्यू ऑफ Q1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा बच्चों? इट्स ए C1, इसको C2 लिखिए, और ये है C3। तो वैल्यू ऑफ Q1 क्या हो जाएगा? इट्स ए C1V। वैल्यू ऑफ Q2 क्या हो जाएगा? इट्स ए C2V, एंड द वैल्यू ऑफ Q3 इज इक्वल टू C3V। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू C1V। तो C1 means it's a 1, C1 means it's a 1, और into V means 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइक्रो कूलम। दिस इज इक्वल टू C2V, 2 into 4 is equal to 8 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q3 क्या है? C3, 3 into 4 is equal to 12 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम, ठीक। अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। तो नो डाउट देखिए बच्चों, सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 4 वोल्ट, क्योंकि ये 4 है और ये 0 है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट्स 4 वोल्ट। और यहाँ देखिए ये प्लेट 4 से जुड़ा, ये 0, दैट मींस यहाँ भी जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बच्चों इट्स 4 वोल्ट। तो याद रखिएगा, इन द केस ऑफ parallel combination the potential difference is the same across all the capacitors, but the charge is get distribute। देखिए यहाँ पे चार्ज जो है यहाँ आने के बाद 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या है? इसके अक्रॉस जो चार्ज है क्या है? चार्ज अक्रॉस C1, ठीक है, इट्स 4, चार्ज अक्रॉस C2 is 8, एंड चार्ज अक्रॉस द थर्ड कैपेसिटर इज 2। अब इस सबको ऐड करेंगे तो आपको 24 मिलना चाहिए, तो टोटल चार्ज इज 24 माइक्रोकूलम। फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है, फोर्थ हमें निकालना। थर्ड तो मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम होगा, एंड इट इज नथिंग, इट्स 4 वोल्ट। बट एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो किसके अक्रॉस हमें एनर्जी फाइंड आउट करना बच्चों? इस कैपेसिटर के अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी निकालना। दिस इज इक्वल टू 1/2, ये 1 into 10 to the power minus 6, और into V across, what is a V? It's a 4 into 4। तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर बच्चों, ठीक है।